लाइफ में ना कभी भी किसी भी सिचुएशन से हताश नहीं हो जाना चाहिए। अगर आपके हाथ नाकामी आती है ना, तो यकीन मानिए हर रात के बाद सुबह आती है। आज आपको फेलियर मिला होगा, अगले ही मोड़ पर आपके लिए देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग। मेहनत करने से कभी नहीं डरना चाहिए, और अपनी जान लेना आई डोंट थिंक दैट इज द राइट मूव एट ऑल। कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती जिसको बदला नहीं जा सकता, और शायद यही वजह है कि अवनी जब अपनी ही जान लेने की कोशिश करती है तो पति ब्रह्मचारी में ईशा और सूरज उसको आकर एन मौके पर रोक लेते हैं। ईशा के सामने सूरज ने कितनी बड़ी बात कह दी कि किसी और के बच्चे को वो अपना नाम देगा। जब सूरज ने ये कहा तब उसे ताई माँ ने जोरदार थप्पड़ भी मारा। अब सही भी तो है, अगर एक पति अपने पत्नी के सामने ये कहे कि वो किसी और के बच्चे को अपना नाम देगा, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। पति पत्नी के रिश्ते में सम्मान होता है, विश्वास होता है। सूरज, आपने ये कैसे मान लिया कि ईशा आपकी इस बात में आपको सपोर्ट करेगी? अब अवनी के साथ छल कपट हुआ है, वो माँ बनने वाली है, उसके अपने घर वाले उसे नहीं रखना चाहते हैं। उस अवनी ने ये जिद ठान बैठा है कि मुझे मर जाने दो। बंदूक ले ली है दादा भाई का, खुद को मारना चाहती है। सब लोग आते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, और ईशा जब बंदूक छीन लेती है उसके हाथ से, और वो बार बार यही बोलती है मुझे मर जाने दो, क्योंकि मैं मरूंगी तभी मेरा बच्चा भी मरेगा, और अगर ये बच्चा जन्म ले भी लेगा तो क्या लोग बोलेंगे बदनाम लड़का है, ये है वो है। सूरज बोलता है कि कुछ नहीं होगा, मैं दूंगा अपना नाम। तो ईशा जी के लिए ये शॉकिंग होता है कि बिना शादी किए एक होने वाले बच्चे को अपना नाम देना, दैट्स बोलते हैं ना बिग थिंग, कि सोसाइटी समाज क्या बोलेगी। अब सूरज का कहना है कि अगर उसने ऐसी हालत में अवनी को अकेले छोड़ दिया तो ना ही वो जिंदा बचेगी और ना ही उसका बच्चा। अवनी ने भी कहा है कि वो अपनी जान दे देगी। अब सूरज को यही रास्ता एक सही लगा, सो उसने सबके सामने अपनी बात रखी। लेकिन सूरज, ये सही नहीं है। आपको लगता है कि आप ईशा जी को इस बात के लिए राजी कर लोगे, तो ये गलत है। दबाव में आकर आप अपने रिश्ते को दांव पर मत लगाइए। किसी और के बच्चे को अपना नाम देना, इस समाज को यही लगेगा कि वो आपका ही बच्चा है। एक रिलेशन बिल्डअप करना है इन शॉर्ट, क्योंकि अगर बच्चे को मैं अपना नाम दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन बिल्डअप होता है। तो ईशा जी ये शौक में आ जाती है एंड परेशान हो जाती है, दुख में चले जाती है, ताई माँ भड़क जाती है, पूरन भाई भड़क जाते हैं, एंड सूरज बस अब अगला कदम यही लेने वाला है कि ईशा जी को मनाने की कोशिश करेगा। दैट्स ऑल। अब वाकई में बहुत गंभीर समस्या आ गई है। इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, ये तो अब सूरज और ईशा ही तय करेंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 7 साल बाद, जी हाँ 7 साल बाद सचिन और साइली की एंट्री हुई है देशमुख परिवार में। और उसके बाद जब लक्ष्य पर उनकी नजर गई ना, तो सीरियसली बहुत इमोशनल हो गया ये पूरा सीन। आपको लिए चलते हैं उड़ने की आशा की ओर।
सच की उम्र लंबी और झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। अब देखिए 7 साल बाद सचिन और सायली आए हैं अपने घर, क्योंकि उसके बाबा की तबीयत खराब है। मगर आज सचिन और सायली को बड़ी पुरानी बातें फिर से याद आ गई। जब दोनों ने लक्ष्य देशमुख को देखा, लक्ष्य बिल्कुल सचिन की तरह बात करता है, उसका हाव भाव भी बिल्कुल उसी की तरह है। सायली तो इसी सोच में डूबी होती है, फिर क्या, लक्ष्य पहले सचिन का फिर सायली का आशीर्वाद लेता है। लक्ष्य को इनके करीब देखकर रोशनी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती कि उसका बेटा लक्ष्य इन दोनों के पास जाए। ऑब्वियसली एक माँ को अपने बेटे का या बच्चे का वो एक फील पता ही चल जाता है, कहीं ना कहीं से तो इनडायरेक्टली वो मिल ही जाता है। तो वही हो रहा है सचिन और सायली के साथ, और पता नहीं क्या होगा, बस डर में ही रहती है रोशनी अभी तो फिलहाल। पहले भी डर ही थे, अभी भी एक और डर आ गया है। रोशनी तो सच जानती है कि लक्ष्य किसी और का नहीं बल्कि सायली का बच्चा है। रोशनी ने तो अस्पताल में 7 साल पहले अपना बच्चा चेंज कर लिया था सायली के बच्चे के साथ, इसलिए तो लक्ष्य को उनके पास ज्यादा देर तक रहने नहीं देना चाहती, क्योंकि उसका डर बना हुआ है कहीं सच्चाई बाहर ना आ जाए। वैसे आज परिवार का मिलन तो हो गया, मगर वहीं लक्ष्य की मुलाकात पंखुड़ी से भी हुई। लक्ष्य और पंखुड़ी जब मिलते हैं तो दोनों खेलते हैं और खूब सारी बातें भी करते हैं। ऑब्वियसली रोशनी के मन में बहुत डर है। वो इससे पहले भी बहुत कोशिश करती है लक्ष्य को सचिन और सायली से दूर रखने के लिए, और बीच में एक सीन भी हमारा ऐसा गया है जिसमें लक्ष्य सचिन सायली की फ़ोटो ढूंढ लेता है और पूछता है कि ये कौन है। तो मैं अवॉइड करती हूँ क्वेश्चन पूछना, मैं बहुत चिड़चिड़ करने लगती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ट्रिगर हो जाता है वो पॉइंट कि जिस चीज़ से दूर रखा है वो सामने आ रही है। और इवन रेणुका भी बोलती है कि मैंने वादा किया है बाबा से कि मैं लेके आऊँगी, बट वो अगेन कहती है कि नहीं मैंने झूठ बोला है। तो वो भी एक रोशनी के दिमाग में था कब से कि कहीं काकू सच में सचिन और सायली को लेके ना आ जाए। रोशनी अपनी सच्चाई को छुपा कर रखी है, मगर सायली को आज नहीं तो कल इस बात का ज्ञात होगा ही कि लक्ष्य किसी और का नहीं बल्कि उसका और सचिन का बच्चा है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं मन अति सुंदर, अनदर सीरियल वेयर यू विल गेट टू सी द हीरो हीरोइन एंड देयर केमिस्ट्री। क्या है ना कि कहानी में प्लॉट्स और सब प्लॉट्स तो चलते रहते हैं, लेकिन जो मेन ट्रैक है उससे एकदम डिविएट नहीं हो जाना चाहिए। तो प्रथम और हमारी राध्या की नजदीकियां बढ़ रही हैं जी। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसे छोटे पर्दे की बहू ना कर सके। और रही बात जासूसी की, तो इन्हें तो अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये अपना केस हल करती हैं, शायद कोई और कर पाता हो। अब देखिए राध्या का शक यकीन में बदल चुका है कि कलावंती का परिवार धोखेबाज है। प्रथम को पहले लगता है कि भला राध्या उनके कमरे की तलाशी क्यों ले रही है, पर उसे जब एक संदूक में सभी का आधार कार्ड मिलता है तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, क्योंकि प्रथम को यही पता चलता है कि कलावंती और उसके परिवार पर तो धोखाधड़ी का केस चल रहा है। फाइनली सेठीज जा रहे हैं, पर उन्होंने भी अपना खेल खेला है। कुछ तो कागज बनवाए हैं जो साइन करवा रहे हैं, जिससे सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगी, और फाइनली
फाइनली राधा प्रथम को वो सच पता चल जाता है, तो वो उनके पीछे पीछे जाते हैं। अब देखना ये है कि फाइनली राधा प्रथम ये सब होने से रोक पाएंगे या सच में घर उनके नाम हो जाएगा, तो आगे पता चलेगा। ये सब उससे ही पता चला है कि ये लोग फेक है एक्चुअली, क्योंकि इनका नाम मोंटू सेठी है पर आईडी पे मोंटू ठाकुर लिखा हुआ है। तो ये सब बहुत सारी राधा छानबीन करती है, उसके बाद पता चल जाता है कि जो सेठी फैमिली है वो एक्चुअली में ठाकुर फैमिली है और उनका सच सामने आ गया है। राधिया जब पहले शक करती थी तब प्रथम को भी लगता था कि भला राधिया उनके पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ी है, मगर आज प्रथम को भी यकीन हो गया। इसलिए तो अब कलावंती और उसका भाई मोंटू घर छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने तो एक पेपर भी बनवा रखा है ताकि वो दादी से साइन करवाकर घर अपने नाम कर सके, मगर उर्मी तो उसे टिकट समझकर फाड़ देती है। उर्मी नहीं चाहती कि उनके होने वाले पतिदेव घर छोड़कर जाएं। हाँ, अब तो हमें इस घर से जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस पर हम डिपेंड थे, जैसे कि दादी, उन्होंने भी बोल दिया है कि 6 महीना है तो हमारा मान सम्मान है, तो फिर लड़के वाले हैं, बोल नहीं सकते। तो उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ अभी तो आप लोगों को जाना है तो जा ही सकते हैं, फिर 6 महीने बाद वापस आ जाना। तो अब तो हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे सारा प्लान चौपट हो गया। अब मोंटू पता नहीं क्या सोच रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये उर्मी के साथ क्या करने वाला है। मतलब उर्मी चाहती है कि हम यहाँ रुके, तो मोंटू मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो करेगा। वो मैं उसके पीछे पड़ी हूँ कि अब क्या करने वाला है वो, क्योंकि उसने मुझे तो कुछ बताया नहीं है वैसे, इसलिए तो हम जाएंगे नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि प्लान बी तो कुछ ना कुछ तो हम करने ही वाले हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो झोलमाल करेंगे कि जिससे हम दादी भी हमें बोल दे कि हम आप लोग यहीं रुक जाइए, क्योंकि ऐसे इतनी जल्दी कैसे चले जाएंगे यार। हम दूसरा बकरा इतना जल्दी ढूंढ भी नहीं सकते, हमारा तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा, इतने सारा काम सब इतना जो किया सब वेस्ट हो जाएगा। राधिया हमारे पीछे पड़ी है, जो पहले दिन से पड़ी है, अभी भी पड़ी हुई है। वो तो बहुत खुश है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, वो तो बोल रही है हाँ जाने देना चाहिए। तो बस हम वही है कि अब हमारे लिए क्या नया वो ढूंढ के रखा है और नया क्या बनाया है उसने ऐसा जो हमको यहाँ से घर से बाहर निकालने पे तुली हुई है। मैं उसके पीछे पड़ी हूँ कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, बस हमारी टक्कर ही होने वाली है इस बार तो अच्छी खासी। राधिया और प्रथम की कोशिश रंग लाई। अब कलावंती की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि इनकी पोल बहुत जल्द घर वालों के सामने खुलने वाली है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल इश्क जुनूनी में गुरु जो है ना वो एकदम बौखलाया हुआ है, क्योंकि इसको समझ ही नहीं आ रहा रूहानी ऐसा एक्ट कर रही है तो क्यों, और रूहानी जो है वो अपना प्यार सैक्रिफाइस कर रही है गुरु की सेहत के लिए, उसकी सलामती के लिए। ये बात वो नहीं जानता। प्यार का दर्द कुछ खट्टा कुछ मीठा होता है गुरु। इश्क के आग का दरिया है और पार वही होता है जो उसमें डूबने की हिम्मत करता है। इसके अलावा इश्क के इम्तिहान नीट पेपर से ज्यादा कठिन होते हैं और पास भी खुद होना पड़ता है, वरना अगर फेल हो जाए तो दूसरा मौका कभी नहीं मिलता। गुरु की हालत अब एक बिन पानी की मछली की तरह हो गई है, क्योंकि रूहानी अब उसे बुरी तरह से इग्नोर कर रही है, जो ये चीज गुरु को अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही। हर दिन उसका पारा हाई होता जा रहा है। आज उसने एक शॉल लाकर रूहानी को दी कि जब वो गौतम से शादी करना चाहती है तो वो भला इस शॉल को क्या करेगा। तब रूहानी ले लेती है और गुस्से में आकर चूल्हे में डाल देती है। मगर जैसे ही गुरु पलटता है वो उसे निकाल लेती है ताकि वो जल ना जाए। मगर ये चीज गुरु जब देख लेता है तब वो रूहानी से पूछता है कि आखिर जब वो इतना प्यार करती है तब इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे चुकी हूँ, अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा मेरे पास। तुम्हारा तमाशा खत्म हो गया तो मैं जाऊँ?
गुरु और रूहानी की बहस जब होती है तो वहाँ घर वाले भी आ जाते हैं। फिर क्या, इस बहस के कारण गुरु की माँ उसे थप्पड़ भी जड़ देती है। गुरु को पता है कि रूहानी ये जो कुछ कर रही है वो दिल से नहीं बल्कि एक दिखावा है। गौतम के कारण ही तो रूहानी को ये सब करना पड़ रहा है, वरना अपने गुरु को भला वो क्यों ठेस पहुंचाना चाहेगी। क्या सुनना चाहते हो? हाँ, हर बार सबके सामने बता चुकी हूँ। तो इसके आगे तुम जो करना है कर, ये तुम्हारी मर्जी। गुरु हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो रूहानी से जान सके कि आखिर उसके दिल में इतनी नफरत क्यों आ गई है उसे लेकर, मगर रूहानी तो सुपर बहू है, वो कभी नहीं बताएगी जब तक वो गौतम को खुद अकेले सबक न सिखा दे। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। परशुराम एंड सन्स, यहाँ पर फाइनली जाकर आई थिंक द मेकर्स हैव अंडरस्टूड कि भैया जब आप कोई सीरियल लेकर आते हैं, एक लीड पेयर लेकर आते हैं, उनके बीच में केमिस्ट्री दिखाइए। कब तक आप कहानी इधर उधर चलाते रहेंगे, बंदे बोर हो जाएंगे। तो अब जब शालिनी और शिव प्रसाद इन दोनों का रोमांस दिखाने में ये लोग शुरू हुए हैं, तो भाई अब कहानी उसी ओर बढ़ रही है। उम्र कोई भी हो पर रोमांस खत्म नहीं होना चाहिए। दो बच्चों के माता पिता होने के बाद भी शालिनी और शिव प्रसाद, इनका रोमांस हाल फिलहाल सर चढ़कर बोल रहा है। इन दोनों की जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए थे कि ये दोनों भूल ही गए थे कि प्यार नाम की कोई चीज होती है। मगर अब तो इनका प्यार इतना बढ़ रहा है दिन ब दिन कि अब शायद शिव प्रसाद भूल गया है कि वो एक स्पाई भी है। हाँ, तो वो तो ऐसे भी हम दोनों है। ये वो कहते हैं ना, डरता जहाँ हमसे हम तो उसे डरते हैं, तो वही सिनेरियो हमारे बीच। ये सबको डरा के रखते हैं, बट अगर इनको कोई डरा सकता है तो दैट्स मिसेस शालिनी देशमुख। खैर, शालिनी और शिव प्रसाद के रोमांस में हड्डी का कबाब कोई और नहीं बल्कि उनके ही बच्चे बन जाते हैं। हाँ, पहले तो मतलब किसी ने खटखटा दिया दरवाजे पे तो वो पता कौन है भाई। एक बहुत नेचुरल रिएक्शन जिसका होता है वैसे ही वो वैसे ही लिखा है दादा ने। तो आई थिंक बहुत ब्यूटीफुली ग्राफ किया है सीन को, एंड एवरीवन वाचिंग द सीन गेट्स इन्वॉल्व्ड एंड अचानक से अरे यार हर एक का रिएक्शन यही आने वाला है। सीरियल की कहानी में ड्रामे के साथ साथ रोमांस का होना भी जरूरी है, क्योंकि दर्शकों को हीरो और हीरोइन का प्यार वाला एंगल ज्यादा अच्छा लगता है। रोमांस को एक हेल्दी रूप में दिखाता है, कैसे एक फैमिली में बच्चों को, हम जैसे बोलते हैं ना कि बच्चों के सामने लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तो बच्चों के सामने जितना प्यार रहेगा, जो दैट इज़ द राइट वे ऑफ शोइंग लव। आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ अ वेरी गुड साइड ऑफ दिस। हालांकि इस सीन में बच्चे आते नहीं हैं, इसमें बाद में आते हैं बच्चे, बट हाँ दोनों एक कपल कैसे रहता है जब कुछ साल बीत जाते हैं शादी के, तो कैसा रोमांस रहता है दोनों के बीच में,
आई थिंक वो दिखाना ज़रूरी है शो में, क्योंकि वो भी एक पहलू है शो का। वैसे शालिनी और परशुराम के रोमांस में ही कॉमेडी हो गई। जब वहाँ बच्चे पहुँच जाते हैं, रिद्धि तो फिर भी नहीं समझ पाती, मगर हर्षित समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि जब शिव प्रसाद के गाल पर झाग लगा होता है तब अपने पिता से मस्ती भी करता है। ऐसे में बच्चों की बदमाशी पर शिव प्रसाद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता। मैंने देख लिया, पाने अभी मम्मा को फ्लाइंग किस दी। अब हर घर की तो यही कहानी होती है कि जब घर में बच्चे हो जाते हैं तब हस्बैंड और वाइफ को मी टाइम जल्दी कहाँ मिल पाता है। शादी के बाद, बच्चे होने के बाद ज़िंदगी बहुत बदल जाती है। तो जब इन दोनों को इनका मी टाइम मिलता है, दे ट्राई टू स्पेंड देयर गुड मोमेंट्स टुगेदर। शालिनी और शिव प्रसाद की फैमिली पर किसी की नजर ना लगे, मगर किसी का तो नहीं पता, मगर करण कुलकर्णी की जरूर लगेगी, ये बात तो तय है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल यादी की बात करते, कई बार मुझे लगता है कि यहाँ पर सीरियल्स की दुनिया में लड़कों की कमी है, तभी तो एक हीरो के पीछे इतने लोग और इतनी लड़कियां होती हैं। अब देव की लाइफ में पहले लड़कियां कम थी क्या? देयर वाज प्रीति, देयर वाज वानी, देयर वाज सृष्टि, कि अब एक और आ गई है, एक्स गर्लफ्रेंड। में आखिर ऐसा क्या है कि जो भी उनसे मिलता है देव को दिल दे बैठता है। अब देखिए, वानी तो उनकी पत्नी है, सृष्टि को भी प्यार हो गया था देव से, और अब डॉक्टर प्रीति को भी। कोई तो बता दो कि देव में ऐसी कौन कौन सी खासियत है जिसके चलते जुम्मा जुम्मा 4 मुलाकात में लड़कियां दिल दे बैठती है। वैसे ये बात तो हमें ना देव से पूछनी चाहिए, लेकिन क्या करे, अभी अभी दिल दे बैठी है डॉक्टर प्रीति। तो प्रीति सामने मिली है तो प्रीति से ही पूछना पड़ेगा इस बारे में। देव से कोई प्यार कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे हॉस्पिटल में आया है। डबल शिफ्ट मत करो यार, मुझे खुद को नहीं पता थी ये बात, अभी भी पता चली इसको पढ़ के। क्या मिला में देव, क्योंकि अभी तक तो दोस्ती यारी चल रही थी ना, सडनली पता चलता है कि ओ आई आल्सो हैव फीलिंग विद देव। आई आल्सो, सब गलत बोल रही, 9 बज गए ना। आई आल्सो हैव फीलिंग फॉर देव। या बट देव के लिए कोई सृष्टि, वानी एंड अभी आप 3 लड़की, इससे क्या समझते हैं आप लोग? देव क्या है? देव के पीछे लड़कियां क्यों भाग रही हैं? इसका जवाब मैं नहीं दूं, इसका जवाब ना होगा। देव ने आपको रिजेक्ट क्यों किया? मतलब एक्सक्यूज मी, नोबडी कैन रिजेक्ट मी, लुक एट मी। लगता है कि मैं रिजेक्ट हो सकती हूँ? क्या है ना, उसको पता ही नहीं चला कि मैं उससे प्यार करती हूँ। दौड़ा भागा मेरे पास आ जाता है। इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ? यही कहानी है। हासिल तो हीर रांझा भी एक दूसरे को नहीं कर पाया था ना। प्यार तो बराबर था दोनों के बीच में, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, सबके बीच में प्यार। हासिल कोई किसी को नहीं कर पाया, शादी नहीं हो पाई ना उनकी। आई होप आई एम राइट, बट आई थिंक आई एम राइट। तो वैसी ही कुछ कहानी है। अब मुझे ये नहीं पता मैं उसको हासिल कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, पर प्यार तो है थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। अब वो क्या है ना, देव बहुत ही अच्छा इंसान है। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों के दिल में जगह ज़रूर बना लेते हैं, फिर चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो या हो जवान। अब देखिए ना, एक नन्ही बच्ची आई है अस्पताल में पेशेंट बनकर, जो खुद को स्पाइडरमैन की बहन समझती है। अब बीमार बच्ची का इलाज करना है, साथ साथ में ये भी याद रखना है कि यहाँ पर तो हम सब शूटिंग कर रही हैं, इसका मतलब एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखना है। अब डॉक्टर देव इस बच्ची की बीमारी को दूर कर पाएंगे? क्या इस बच्ची को डॉक्टर देव समझा पाएंगे? अब कहते हैं ना, बच्चों को समझाने के लिए बच्चा बनना पड़ता है, तो डॉक्टर देव भी कुछ ऐसा ही आइडिया लगाएंगे।
मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। अब जिस लड़के की अभी अभी शादी हुई हो, उस लड़के का अगर खर्चा पानी बंद कर दिया जाएगा तो वो क्या करेगा। और आप सब जानते ही हैं कि वीर कोई भी नौकरी नहीं करता है। अपने पापा के राजनीति में फिर वो साथ साथ रहता है, पापा के काम में हाथ बटाता है, लेकिन अब उसे वो नहीं करना है। अब जब से वीर की शादी हुई है, उसने ये काम छोड़ ही दिया है। सो बेसिकली क्या है कि फाइनेंशियली बिल्कुल बार्ड कर दिया है वीर को, क्योंकि परिवार के बिल्कुल खिलाफ चला गया है वीर, अपनी पत्नी के लिए, अपने प्यार के लिए। तो ये भी दादी पापा इन सब की चाल है कि इसको फाइनेंशियली बिल्कुल ड्राई कर दो, ताकि ये कैसे भी हार मान के वापस से पार्टी ज्वाइन कर ले और राधिका जी से दूर हो जाए। तो ऐसी कुछ चाल है। यहाँ पे वीर बोलता है कि हम अपने दम से करेंगे, लेकिन वीर तो रहे अंगूठा छाप, करेंगे तो करेंगे क्या। घर वालों को लगता है कि सुबह शाम उठते बैठते वो केवल राधिका जी यही नाम जपते रहता है। और आप सब तो जानते हैं कि घर वाले तो राधिका को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। अब फिर ऐसे में उनके घर का चिराग पूरी तरीके से राधिका का हो गया है। ये बात तो और भी हजम नहीं हो रही है इनसे, इसीलिए वीर का खर्चा पानी बंद कर दिया है। अब वीर एकदम हताश हो गया है। अब भाई अचानक से पॉकेट मनी नहीं मिलेगी तो इंसान क्या करेगा। अब यहाँ पर राधिका की एंट्री होती है। राधिका ने वीर का हौसला बढ़ाया और कहा कि तुम सब कुछ कर सकते हो, जो काम तुम्हें पसंद है, जो काम तुम करना चाहते हो, उसके बारे में सोचो तो सही। जो भी हो, राधिका को वीर पे हमेशा से भरोसा रहा है कि वो जो करता है सही करता है, अच्छे के लिए करता है। और अब तो वो साथ रह के और जान गई है वीर को, तो किसी को भरोसा हो ना हो उसकी काबिलियत पे राधिका को है। तो जहाँ उसका परिवार उसके खिलाफ है, वहाँ उसकी बीवी आके उसका साथ देती है। मैं बस ये बोलती हूँ कि वीर तुम जो चाहे वो कर सकते हो, एंड दैट्स इट। मतलब अब रास्ता खुद वीर ढूंढेंगे। हाँ, हम पे इतना भरोसा, इतना प्रेम करती हैं, तो अब तो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसा ही कुछ वीर मोटिवेशन लेके चला है नए रास्ते में, और बड़ा इंटरेस्टिंग रास्ता है, बहुत देख के मज़ा आएगा आपको। नायगांव तक, मतलब नायगांव में ही, नायगांव के दरमियान अपना जीवन बदल रहा है। तो अब राधिका ने वीर का हौसला बढ़ाया है, तो अब देखना पड़ेगा कि वीर को कैसी नौकरी मिलती है और वो क्या काम कर सकता है। मुंबई से कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तू ही रे दिल में, यहाँ पर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी हो गई है। वृंदा स्वाति के साथ रह रही है, दोनों इस बात से अनजान है कि इनका संजय के साथ कनेक्ट क्या है। तो इनकी फ्रेंडशिप एक अलग ही लेवल पर चल रही है। अब जाहिर सी बात है, जब इनको पता लगेगा कि आखिरकार संजय इज लाइक द मिडिल पॉइंट एंड द कॉमन पॉइंट इन देयर लाइफ, तब इन दोनों के बीच में टिफ शुरू होगी। बहरहाल इस बीच वृंदा और संजय का भी हिट एंड मिस होता जा रहा है, मतलब मिल नहीं पा रहे ना।
कितने दिनों से संजय वृंदा को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। अब वृंदा के घर वालों ने तो संजय से शादी करा दी वृंदा की। फिर वृंदा अपने रास्ते चली गई, संजय अपने रास्ते आ गया। हालांकि संजय ऐसा चाहता नहीं था, लेकिन भला किस्मत को जो मंजूर है उससे इनकार भी तो नहीं किया जा सकता। फिर कहां कहां नहीं ढूंढा संजय ने वृंदा को, और देखिए वो मिली तो कहां, स्वाति के अस्पताल में। क्योंकि वो स्वाति से मिल चुकी है और स्वाति की दोस्त बन गई है, और शायद स्वाति ही उसको लेके आती है हॉस्पिटल। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं भी उसी जगह पे पहुंच जाता हूं स्वाति से मिलने। तो यहाँ पर हमारी जो है मीटिंग हो जाती है। तो इट्स अ बिग मोमेंट वृंदा की लाइफ में भी और मेरी लाइफ में भी। अब देखना ये है कि जब मैं उससे पहले बात करूँगा और उससे पूछूंगा कि वो कहाँ गई, तब क्या होगा, वो क्या जवाब देगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। अब जल्द ही स्वाति और संजय की सगाई होने वाली है। फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जैसा कि आपने सीरियल में देखा है, फिर स्वाति वृंदा को अपने घर ले आई है। अब एक ही अस्पताल में वृंदा, स्वाति और संजय हैं, जहां पर वृंदा की नजर संजय पर पड़ी। फिर वृंदा भागने लगी वहां से, और संजय ने भी देख लिया वृंदा को, तो वो उसके पीछे भागा। अब ये पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू हुआ है। ये खेल कितना लंबा चलेगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, इस संजय को बहुत जल्द पता चलेगा कि स्वाति के घर में वृंदा रहती है। मुझे कुछ भी नहीं पता है कि वो स्वाति के साथ ही रह रही है, और उसकी इतनी अच्छी दोस्त इतने करीब आ गई है। पहले ही मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, शॉक्ड हूँ। ये पता चलने के बाद तो मैं शायद पागल ही हो जाऊंगा। जो संजय है वो तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, बट जो भी होगा देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और ये वही वाली कहानी होगी कि जहां पर पति पत्नी को पता है कि उनकी शादी हो गई है, इसके बावजूद पति किसी और से शादी करेगा। एक ही घर में सब रहेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक पन्ने कहानी के खुलते जाएंगे। क्यों संजय, ऐसा ही कुछ होगा ना। अब देखिए संजय, हम आपको एक राय देते हैं, अगर आप इन सब से बचना चाहते हो ना, तो सच का सामना कीजिए, इस सबको सच बताइए, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। असली मजा तो सच बोलने में ही आएगा। फिर मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखिए, घर में अब गुड न्यूज आने वाली है, और ऐसे में जैसे कि आमतौर से बड़े बुजुर्गों का होता है ना कि अरे भैया ये खाओ, बच्चा एकदम गोरा चिट्टा पैदा होगा, तो दादी जी के कुछ नुस्खे शुरू हो गए हैं। लेकिन इस बीच जैसे कि मैं कहती हूँ, युवा पीढ़ी की ना बात जरूर सुननी चाहिए, बिकॉज दे आर टॉकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। तो हमारी अबीरा जो है ना, वो बता रही है कि बच्चा गोरा हो, लंबा हो, पतला हो, इससे ज्यादा जरूरी है कि बच्चा स्वस्थ हो। ब्रिटिश हमारे देश को छोड़कर चले तो गए, लेकिन अभी भी कुछ चीजें उनकी यहीं रह गई है, जिसके कारण आज भी वो चीज फसाद की जड़ बनती है। एक उनमें से जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है काला और गोरा। अब देखो, पोदार परिवार इतना पढ़ा लिखा परिवार है, मगर यहाँ भी काले और गोरे में फर्क किया जा रहा है। दिशा माँ बनने वाली है, जिसके कारण अबीरा, मनीषा, काजल करके सभी लोग काफी एक्साइटेड हैं। दिशा के लिए काजल ने तो डाइट प्लान भी बना दिया है, ताकि समय समय पर दिशा
अपने डाइट को फॉलो कर सके ताकि उसका आने वाला बच्चा गोरा पैदा हो। इस बात को लेकर जब बहस होती है तब अबीरा अपना दिमाग चलाती है। वो चाहती है कि मनीषा चाची और काजल ये समझ जाएं कि गोरे और काले में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और खाने से ही बच्चे का रंग नहीं बदलता, बल्कि माता पिता के रंग पर ही उनका बच्चा जाता है। घर में भी ऐसा मुद्दा हुआ कि दिशा प्रेग्नेंट है एंड उसको अलग अलग तरह की चीज़ें खिलाई जा रही हैं ताकि बच्चा गोरा पैदा हो। तो एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा उनको टेंशन क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी गोरे ही हैं, बट ठीक है, उनको इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो अबीरा एक उनको उसके शूज़ में लाके उनको उसकी जगह रख के ट्राई करती है कि मतलब उनका एकदम चटक सफ़ेद मेकअप कर दिया और बोला कि ये देखो अब गोरापन ही तो बेस्ट होता है। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है कि गोरापन ही बेस्ट होता है। अबीरा काजल और मनीषा का मेकअप इस कदर करती है कि दोनों अपनी शक्ल देखकर ही डर जाते हैं कि हाय अल्लाह, ये क्या हो गया। ऐसे लोगों के कारण ही तो हमारे देश में इतनी फेयरनेस क्रीम की एडवर्टाइजमेंट होती है। लोगों की सुंदरता चेहरे से नहीं बल्कि उनके व्यवहार में होनी चाहिए। अबीरा जिस तरह से काजल और मनीषा को समझाती है, ये देख अरमान भी दंग रह जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी बात अबीरा बड़ी आसानी से समझा देती है, जिसके कारण वो दोनों समझ भी जाते हैं। बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुली उसने समझाया, इतना उनको फेयर कर दिया बिल्कुल कि उनको ये बात अच्छे से समझ में आएगा। और कितना अच्छा तरीका था ये बताने का कि चलो ठीक है, अगर गोरा होना ही सब कुछ है तो चलो आप लोगों को भी गोरे कर देती हूँ। और अपनी बात उनके सामने रखी, उनको रियलाइज़ करवाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल्सो उनको बताया कि आपको हर्ट करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है आपको समझाना। एंड उनको समझ भी आ गया। एंड आई एम श्योर एपिसोड जब टेलीकास्ट होगा तो इन दो लोगों को नहीं, शायद 20 करोड़ लोगों को और भी समझ में आएगा। अबीरा और अरमान ने सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को ये बताने की कोशिश की है कि काले और गोरे में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं करता बल्कि समाज को जागरूक करने की कोशिश भी करता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। पूरे हफ्ते आपके फेवरेट टीवी सीरियल्स में क्या क्या हुआ ये आपको बताने के लिए इस टीवी सीरियल्स का वीकेंड रिकैप लेकर हम हाजिर हो गए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे इस सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब इस पूरे हफ्ते हमने शो में देखा कि कैसे तुलसी ने कोशिश की अपने पूरे परिवार को साथ लाने की। अब वो कहावत तो आप सभी ने सुनी है ना कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तुलसी ने भी कुछ वैसा ही किया। करण और गौतम को साथ आने के लिए उसने मजबूर कर दिया। तो वहीं शो में मिहिर को लेकर भी सस्पेंस बना रहा। गौतम और करण मिहिर को लेकर एक सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो सच क्या है इस बात का पता तुलसी को अभी तक नहीं लगा। तुलसी को तो ऐसा लग रहा है कि मिहिर उसका चेहरा नहीं देखना चाहता है, लेकिन बहुत जल्द ही शो में इस बात का भी खुलासा होगा कि आखिर मिहिर कहाँ है। पहले मुझसे अंश को छीना, फिर पार्थ को और रियो की भी मौत का जिम्मेदार मैं तुम्हें मानता हूँ। मुझसे मेरा बेटा छीना, मेरे पोते छीने, इसलिए मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगा।
वहीं बात करें अगर सीरियल क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि तो इस पूरे हफ्ते हमने वृंदा और अंगद के बीच के हिट एंड मिस सीन्स देखे। हफ्ते की शुरुआत में भी ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों मिलेंगे, लेकिन देखिए पूरा हफ्ता खत्म हो गया, दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आ पाए। वहीं दूसरी तरफ मेकर्स ने कार्तिक और अंगद को मिला दिया। अब एक तरफ तो यहाँ अंगद और वृंदा का हिट एंड मिस दिखाया गया और दूसरी तरफ वृंदा और कार्तिक का लव एंगल। इन सब के बीच अब ड्रामा तो तब बढ़ेगा जब ये तीनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। मेरे बारे में सच नहीं जानते मिस्टर पटेल। आप जैसी हैं वैसी बहुत अच्छी हैं और आपके पास में क्या हुआ मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना मैं कुछ जानना चाहता हूँ। आप मेरे लिए मेरे मायने में जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। अब बात करते हैं सीरियल वसुधा की। वसुधा के सामने दुश्मनों ने बहुत सारी मुश्किलें खड़ी की, लेकिन वसुधा ने सभी को अच्छे से सबक सिखाया, फिर चाहे वो समर हो या फिर रिपोर्टर उषा। वहीं वसुधा के सामने ये सच भी आ गया कि चंद्रिका देवी आखिर उसे अपनी बहू क्यों नहीं मानना चाहती है। इस सच जानने के बाद वसुधा का दिल जरूर टूटा। उसने फैसला भी लिया घर छोड़कर जाने का। जिस दिन चंद्रिका जी ने तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया उस दिन वो अपने सुहाग को खो बैठेंगे। अगर तुम्हें सच बताए तो तुम चली जाओ, और अगर माजी सा की शर्त मान ली, सा की जान को खतरा है, और अगर ना माने तो माजी सा की जान को खतरा। लेकिन हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देव और वसुधा का एक बार फिर से गृह प्रवेश होगा। मासा, आपने वसु को अपनी बहू नहीं माना, इसीलिए वसु इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने गांव जा रही है। वैसे यहाँ रहकर भी उसे मिला ही क्या है? आखिर तुमने अपने मन का कर ही लिया, चली गई मुझे छोड़ के। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अरमान और अभीरा की जिंदगी में जो मुश्किलें चल रही थी ना, वो मुश्किलें सारी खत्म हो गई। अरमान अभीरा को फॉर्म भी वापस मिल गया, लेकिन फूफा सा अरमान अभीरा को फॉर्म भी वापस मिल गया और उन्होंने फूफा सा को अच्छे से सबक भी सिखाया। लेकिन इसके बावजूद भी फूफा सा कोशिश करते रहे अभीरा को नीचा दिखाने की। अब वो क्या है ना कि कहानी में अगर सब कुछ अच्छा होगा तो दर्शकों को कैसे पसंद आएगा। थोड़ा ड्रामा तो जरूरी है और ड्रामा किसी और ने नहीं बल्कि फूफा जी ने किया। 1 2 3 4 ये अब क्या करें जमाई साहब? 6 गिन रहा हूँ मासा कि अभीरा अच्छी माँ बनने में कितनी बार फेल हुई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीरियल अनुपमा में क्या हुआ। अब इस पूरे हफ्ते हमने अनुपमा और उसके दामाद प्रेम के बीच जमकर कंपटीशन देखा, जहां कंपटीशन में ड्रामा तो हमने देखा ही, लेकिन अनुपमा और राही के रिश्ते धीरे धीरे सुलझते हुए भी नजर आए। अनुपमा तो कंपटीशन हार गई, लेकिन इसकी खुशी प्रेम और राही को नहीं हुई। हालांकि दुश्मनों ने अनुपमा की हार का जश्न मनाया। वैसे एक बात तो है कि अनुपमा कभी हार नहीं मानती। भले ही कंपटीशन से वो बाहर हो गई है, लेकिन आने वाले ट्रैक में वो जरूर कुछ न कुछ ऐसा करेगी जिससे कंपटीशन में उसकी वापसी हो। अब बात करते हैं सीरियल सहर होने को है कि इस पूरे हफ्ते हमने सहर और माहिद के बीच बस रोमांस ही रोमांस देखा। वैसे फैंस को लगा नहीं था कि दोनों इतनी जल्दी एक दूसरे के करीब आएंगे, लेकिन मेकर्स तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी केमिस्ट्री बने। इन लोगों को भाविका शर्मा और पार समथान की जोड़ी पसंद आए, इसीलिए तो इस पूरे हफ्ते मेकर्स ने बस इनके रोमांटिक सीन्स ही दिखाए और इन्हें करीब लेकर आए। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की, जहां पूरे हफ्ते शो में हमने बस ड्रामा ही ड्रामा देखा। सिद्धू फंसा रहा स्नेहा और अपनी माँ दुर्गावती के बीच, जहां वो कोशिश तो कर रहा है कि किसी तरह इस सासू माँ और बहुरानी के बीच की ये गलतफहमियां दूर हो जाएं, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुआ। बात करें अगर स्नेहा और दुर्गावती की, तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं और फिलहाल तो इनका साथ आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हम तो ठहरे अनपढ़ गवाह, तुम हमारे आगे चलो और हमें टकराई से हमारी जमीन दिलवा दो। मालकिन जी, बाहर बहुरानी आई है। वीकेंड रिकैप में चलिए अब आपको देते हैं दंगल टीवी के सीरियल रिमझिम की अपडेट।
इस शो में अब मेकर्स कोशिश कर रहे हैं एक लव ट्रायंगल वाली स्टोरी दिखाने की। दर्शकों को रिमझिम और समीर की जोड़ी तो खूब पसंद आती है, लेकिन इसी बीच अब लव ट्रायंगल का तड़का भी लगेगा। जब जब रिमझिम को देखता है यश, तब तब उसे अपना पुराना प्यार याद आता है। देखिए, अभी तक कहानी में ये सस्पेंस खुला नहीं है कि आखिर रिमझिम और यश का क्या रिश्ता है, लेकिन धीरे धीरे अब शो में दिखाया जाएगा कि कैसे रिमझिम और यश की नजदीकियां बढ़ेंगी और इससे समीर को होगी जलन। ईशान का किरदार वही है, पर चेहरा बदल गया है दर्शकों के लिए। मगर नोयोनिका की आंखों में उसका ईशान वही है जो उसे सारे जहां से चुराकर अपनी बाहों में समेट लेता है। जिंदगी की हर खुशियां ईशान अपनी नोयोनिका को दे देना चाहता है। ईशान का किरदार अब कोई और नहीं बल्कि कृष्णा कौल निभा रहे हैं, जो काफी समय बाद छोटे पर्दे पर लौटे हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।